कृपया जो श्रद्धालु स्नान के समय स्नान कर रहे हैं जल्दी स्नान करके हम लोग ऑटो से चुंगी पे उतर गए हैं। अब चुंगी का ये पुल नीचे से क्रॉस कर रहे हैं, नीचे को जाना है और वहाँ से फिर आपको ये मेला क्षेत्र का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ से सभी को पैदल चलना पड़ता है। अभी रात के 3:15 हो रहे हैं और ये भीड़ हमारे साथ संगम स्नान के लिए। और सामने आ गया आपका कलश द्वार। ये कलश द्वार आ गया और ये कुंभ मेले का पहला द्वार है। यहीं से मेन एंट्री है। यहाँ से मेला प्रांगण शुरू हो गया है और आपको पैदल ही चलना है। आपको ठेले भी मिलेंगे, जिसके पास पैसे हैं तो वो, जैसे ये लोग ठेले में जा रहे हैं तो वैसे जा सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ चलने के लिए नहीं मिलेगा। और वैसे भी आपको पैदल ही चलना चाहिए, क्योंकि आप तीर्थ में जा रहे हैं, गंगा स्नान के लिए इतनी दूर से आए हैं। तो जब तक तीर्थ यात्रा में पैदल ना चले तब तक कहाँ मज़ा। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, पूर्णागिरि जाते हैं, 4 धाम की यात्रा में जाते हैं तो पैदल ही चलना पड़ता है। और पैसे दें तो आप ठेले में भी जा सकते हैं। 100 रुपये पर पर्सन लेंगे, आप जा सकते हैं। सुबह के कितने बज रहे हैं? 3:15। हाँ हाँ, अभी चल रहे हैं, रास्ते में ही है। सही है, यह है मीडिया सेंटर। तो हम लोग ऑटो से चुंगी तक आ गए और चुंगी से आप 3 किलोमीटर आपको पैदल ही चढ़ना पड़ेगा। उससे पहले भी लोग बस पैदल आ रहे हैं। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। एक पुल छोटा सा, ओनली फोटो क्लिक कराने के लिए। नहीं, ये रियल है। नहीं, रियल तो है, भला आने जाने का रास्ता नहीं है। और सामने पार्किंग एरिया। इससे जाने का रास्ता क्या होगा? नहीं है, यहीं पे स्कूल के पास बाकी करें। मैप लगा हुआ सामने। बाबा जी नहा धो के आ गए। फिर बाबा जी मिलेंगे कहाँ? ये सब बाबा जी नहा धो के आ गए। लोग उससे पहले से भी पैदल चल रहे हैं, लेकिन आप पैदल ना चलें। आपको 50 रुपये 70 रुपये में ऑटो मिल रहा है तो आप चुंगी तक ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी पैदल चलना पड़ जाएगा। क्योंकि जो मेले का एरिया है उसमें ही आपको काफ़ी चलना पड़ जाएगा और आप फिर थक जाएंगे। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप पहले ही ऑटो कर लें। आप ज़्यादा पैदल ना चलें, जहाँ तक बस छोड़ती है वहाँ से आप ऑटो कर लें। 50 रुपये या 70 रुपये जितने में भी हो सकता है, वहाँ से आप चुंगी तक आ जाएं। 50 रुपये उनका रेट ठीक है। आप वहाँ पे 50 रुपये दे के चुंगी तक ज़रूर आ जाएं। उसके बाद आपको फिर भी मेले में काफ़ी चलना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत सारों लोगों की वीडियो देख रही हूँ कि कह रहे हैं कि योगी जी ने यहाँ पे इंतज़ाम नहीं किया है। लेकिन पैसा खर्च करोगे तो यहाँ पे लोग बाज़ आप देख रहे होंगे कि ठेले में भी आ रहे हैं। तो आप ठेले चल रहे हैं, वैसे और कोई चीज़ नहीं चल रही है। ठेला और बाइक अंदर ला रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको और सुविधा हो जाएगी। तो ठेले वाले 1 पर्सन के 100 रुपये ले रहे हैं, तो आप पेड कीजिए और आ जाइए बिना चले। और जो नहीं कर पा रहा है वो लोग पैदल ही आ रहे हैं। और वैसे भी पैदल चलने का मज़ा अलग ही है। तीर्थों में पैदल ही चला जाता है। अगर आप कहीं भी तीर्थ करने जाएं, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जाएं, तो पैदल ही चलना है और उसी में मज़ा भी है। तो तभी इतने श्रद्धालु पैदल ही चल रहे हैं। अगर यहाँ पे वाहनों को छोड़ दिया जाता तो इतने करोड़ों की संख्या में ये जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो उनका आना जाना मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पे जाम लग जाता अंदर। इसलिए तुम्हारी ही सुविधा के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो इसलिए सरकार को दोष ना दे, तुम्हारी सहूलियत के लिए इतने इंतज़ाम किए गए हैं। और अगर आपको बिल्कुल नहीं चलना है तो आप काली घाट में जाके स्नान कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलना है। ये देखिए, ले जाने वाले तो अपने आप तो पैदल चल ही रहे हैं, साथ में अपने पापा को भी कंधे में ले जा रहे हैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए। ऐसे भी लोग होते हैं। और रास्ते में आपको फूल पत्ती, दिया बाती और बोतलों की दुकान भी मिल जाएगी, जिससे गंगा जल भर के आप ला सकते हैं।
मुझे लग रहा है साल में एक बार आएगा, बोलेगा साल में कचरा कर लेना, मैं कितने में उठाऊंगा एक साथ। ये आ गया संगम द्वार। अब पहुंच ही गए हम पास। चाची आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर होगा। आ जाओगे लो, आ गए। ओए मम्मी अभी मैं गिर ब्लॉग के चक्कर में। चाची बैग गिर डाली बैग गिर डाल रही है। हैं नारियल दही। नारियल ना, हाँ यही दिया जलाना है बस। चुनरी ना लेबू, ना नारियल ना, चुनरी दही ना चढ़ाबू माई के। वो मेरी साथ चढ़ा रही हैं। अच्छा अब चुन्नी उन्नी हम क्यों ले जाए, वहाँ गंदगी हो जाएगी। सफाई कर्मचारी वहाँ पे बहुत सारे लगे हैं, बड़े बड़े इंसान सब। वहाँ बड़ी सफाई हो रहा है कि इधर उधर थोड़ा नहीं हो रहा है। इतना मोदी कर दिए है कि वहाँ सफाई के मारा वहाँ खाना खा लेते हैं, बैठ जाते हैं, आपको बैठने तक नहीं देंगे। हाँ, गंदगी नहीं मचाएंगे। गंदगी मचाएंगे तो वो सफाई वाले लगे हुए हैं। सफाई वाले लगे रहेंगे और क्या, अभी झाड़ू यहाँ पे लगेगा। अच्छा, अभी लगा है, फिर से लगेगा। अच्छा, मशीन भी लगी है सफाई के लिए। नदी उसमें गंगा जी में बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है। चलिए, रोजाना की तरह आज भी महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज है 18 तारीख, तो ये महाकुंभ का बहुत प्यारा सा दृश्य है। संगम नोज पे हम पहुँचने वाले हैं, यानी कि संगम स्नान में हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर पुलिस लगी हुई है कंट्रोल के लिए, बैरियर लगे हुए हैं जगह जगह, और 2-3 जगह को डिवाइड कर रहे हैं यहीं से पब्लिक को। तो हम चलते हैं सीधे, और लेफ़्ट में भी काफ़ी लोग मुड़ गए हैं, तो हम लोग सीधे चलेंगे। बताया जा रहा है कि 53 करोड़ से ज़्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, और कर भी चुके होंगे, क्योंकि हर रोज़ करोड़ों व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहा है। जैसे आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि हर तरफ से भीड़ है। इधर भी सारे वॉशरूम बने हुए लाइन वाइज, लाखों की संख्या में वॉशरूम। संगम क्षेत्र में स्नान कर रही है, जल्दी स्नान कर घाटों को खाली करने का कष्ट करें। घाटों पर कपड़े इत्यादि कम से कम 10 मीटर दूर ही बदलें, ताकि अन्य श्रद्धालु भी घाट तो बीचों बीच में मिलेगी। वो बोट है, उधर से बोट लेनी पड़ेगी, फिर उधर को जाना पड़ेगा। ये वॉशरूम पीछे वो लगे हुए लाइन वाले। ये रात का सीन है, उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी रात का सीन है। लाइटें इतनी लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है महाकुंभ का एरिया। तो अब हम उस स्थान में पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोगों को स्नान करना है। चाहे तो आप लोग पन्नी ला सकते हैं, पन्नी बिछा के बैठ सकते हैं, और हम लोग को तो पटखाट मिल गई थी, तो हम लोग उसी में अपना सामान रख के नहा रहे हैं। जैसे ये 424 नंबर का पोल के पास हम रुके हुए हैं, तो इस तरह से आप भी ध्यान कर लें जब स्नान करने जाएं कि हमारा सामान कहाँ पे रखा हुआ है और कौन से पोल के पास हम रुके हुए हैं। तो इतना माइंड में रखें। और अभी दिखा दूंगी कि पोलों की संख्या आप किधर से किधर को ये पोल लगे हुए हैं, तो अभी दिखाऊंगी आगे चल के आपको। और अब हम चलते हैं स्नान करने के लिए और दिखाते हैं यहाँ का सीन। और जो व्यक्ति खो गए हैं वो ऐसे ना चिल्लाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम एक बार अनाउंस अपने आप खुद करें और फिर पब्लिक को दें, क्योंकि उनकी आवाज़ ही समझ में नहीं आ रही वो बोल क्या रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुलिस फौजी सभी लगे हुए हैं ड्यूटी में, चाहे तो हो सकता है स्नान करने भी आए होंगे। मॉर्निंग का कितना प्यारा दृश्य, बहुत ही सुंदर, चारों तरफ लाइट। और अब सुबह हो चुकी है और हमने भी नहा धो के पूजा कर ली है। ये वाली मेरे को भेज देना चाची, ये वाली पुलिस और पुलिस कर्मी एवं अर्धसैनिक
स्नान कर सके। संगम हमने पर स्नान कर लिया है। कितना बजे है? सुबह 6:40 का व्यू आ रहा है। गंगा का स्नान मेरा पहला। लगाने, घाट खाली करने एवं अपने गंतव्य को प्रस्थान सामने करने बोट भी चलने लग गई अब। वो दिखा सामने बोट। और सामने देखिए ये बोट चलने लग गई है। हल्के हल्के आपको नजर आ रही होंगी। जो लोग अपने घर वालों से बिछड़ गए हैं और माइक में बोल रहे हैं, वो आपके अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। चलो, हमने सभी लोगों ने नहा लिया है और अब हम चल रहे हैं हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर जो लेटे हुए हैं वहाँ। तो वो है सामने किले के पास। हम आगे चलेंगे, ये सामने किले के पास है वो। तो अभी आगे को जाना है हमें। हमने आपको पोल नंबर दिख रहा है और इसी की पहचान भी रखना। पोल नंबर ये इसीलिए लगाए गए हैं कि 443 है, उसके बाद 444, 445 ऐसे उस साइड को आपको मिलेंगे, इस साइड को ऐसे फिर ऐसे करके लगे होंगे। आपके साथ अगर कोई बुजुर्ग महिला है या कोई भी व्यक्ति है, बच्चा है, तो उसके हाथ में नोट कर दे पेन से, क्योंकि हमारे सामने पूछ रही थी। वो शायद 414 पोल में शायद रुकी हो वो, और 114 पोल बता रही थी। तो 114 तो यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे 400 की सीरीज चल रहा था। तो ऐसे भूल जाते हैं, इसलिए हाथ में नोट डाउन कर दें जो भी आपके संग में है। तो किसी को भी दिखाएंगे वो वहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि साथ वाले ही कहता है कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई कहता है माचिस लाना भूल गया, कोई दिया लाना भूल गया, उसको लेने जाते हैं और फिर भूल जाते हैं अपनी जगह कौन सी थी, तो घबराहट हो जाती है। और अब हम लोग मुड़ गए हैं हनुमान मंदिर की तरफ जाने के लिए। तो ये रास्ता हनुमान मंदिर के जाने का है, यानी कि जो किला वाला एरिया है, अकबर का किला वाला एरिया है, दीवार दिखेगी आपको, वहीं से थोड़े आगे से टर्न हो जाना है। और यहाँ पे मुड़ते ही हमें फिर दिखी सीता की रसोई। तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ खाने वाने का सिस्टम होगा, तो वहाँ पे फिर हमने अंदर जाके देखा। तो वहाँ पर खाने का तो कोई हमें नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ टेंट, ये सामने टेंट बना हुआ है, इसमें लोग रुके हुए थे। टेंट हाउस है ये, टेंट हाउस। और अब फिर से हम मुड़ जाएंगे और यहाँ से हनुमान मंदिर जाने का रास्ता है। और यहीं पर आपको कॉर्नर में मिल जाएगा, स्विच लगे हुए हैं, आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे। और सामने ही आपको वाटर टैप भी मिल जाएगा, तो यहाँ से पानी भी भर सकते हैं। देख, चला के देख, आ रहा है। और अब हम लोग मुड़ गए हैं अक्षय वट की तरफ को। तो इसमें पहले बहुत सारी रेलिंग लगी हुई थी, अब थोड़ा कम कर दिया है, अब ठीक कर दिया है, क्योंकि हम लोग उसी में बहुत थक गए थे। अब थोड़ा कम थी तो हमने कहा इसको भी देख लेते हैं। अभी आपको 2-3 रेलिंग मिलेगी और फिर आपका अक्षय वट आ जाएगा। तो अभी हम चल रहे हैं यहीं पे। ये देखिए ऊपर से नज़ारा रेलिंग का, कितनी लाइन वार से आपको दिखेगा। ये ग्रीन वाला पूरा उसी का एरिया है।
और अब हम लोग चल रहे हैं अक्षयवट का वृक्ष देखने, जो कि बहुत सालों पुराना है। 4000 साल पुराना पेड़ बताया जाता है। तो वहीं पे सीता मैया ने भी तपस्या करी थी और भी बहुत सारे कारण हैं। और ये एक अविनाशी पेड़ है। तो अभी हम उधरी को चल रहे हैं। ये पूरा एरिया वहीं का है। तो वहीं पे ध्यान दे बार-बार चलते रहो। अगर आपको अक्षयवट का मंदिर देखना है तो मैं पुरानी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ पे से क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये दूसरा है। सेक्टर नंबर 4 की तरफ आपको भंडारा भी मिल जाएगा। तो वहीं पे हमें भंडारा मिल गया, तो हमने भी खा के आगे बढ़े हैं। अक्षय पात्र, यहाँ हमेशा भंडारा चलता रहता है। तो आप यहाँ पे आइए और भंडारा का आनंद लीजिए। यहाँ पे क्या चल रहा है? पिंडदान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और अभी हम जा रहे हैं पीपा पुल नंबर 5 पे। तो ये पब्लिक के लिए बंद है और हो सकता है वीआईपी एरिया हो। तो पीपा पुल नंबर 5 और पीपा पुल नंबर 4 के बीच के एरिया में आपको पिंडदान का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारा पिंडदान के लिए जो लोग आए हैं वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये दृश्य मैंने इस बार देखा है। पिछली बार जब मैं आई थी मैंने ये नहीं देखा था और मैं इस साइड आई भी नहीं थी क्योंकि कुंभ बहुत बड़ा है। तो एक दिन में ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो आज मैंने ये देखा है, तो आपको भी दिखा रही हूँ कि पिंडदान करना हो तो अपने पितरों का पिंडदान करना हो तो इस एरिया में आके आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ आपको यही नज़र आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग थे। आगे पीछे आप जहाँ पे भी नज़र डालेंगे सारे पिंडदान करने वाले बैठे हुए थे, सिर्फ एक धोती पहन के और सिर मुड़वा के। तो आप देख सकते हैं। और इसी प्रयाग के तट में आपको जनेऊ कराना है तो वो संस्कार भी कराते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं और पिंडदान भी कर सकते हैं। यहाँ से थके थकाए बहुत चल गए। चलो चल गए, कुंभ मना लिया और क्या चाहिए। भगदड़ नहीं मची तुम्हारे आने में। नहीं नहीं। ये देखो पेंटा पुल 4 से हम निकल रहे हैं। अरे शक्ल तो मेरी देखी हुई लग रही है। पक्की लगाते हैं ना। आराम करके बेटा दवाई खा ले। खाई दवाई। मुँह तो दिखा दो इधर को। अब हम पेंटा पुल क्रॉस करके गंगा नदी क्रॉस करके जा रहे हैं उस साइड, जहाँ अभी हम दिखाएंगे शिवालिक पार्क आपको। और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो पिछली वीडियो में छूट गया है, वो सब इस वीडियो में कवर होगा। तो बने रहे हमारे साथ यार, इस स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम है ऋतु और आप देख रहे हैं ऋतु मेहता A to Z।
तो हमारी धूप में चल के हालत हो गई है ख़राब, लेकिन कोई नहीं, महाकुंभ आए हैं, बार बार तो नहीं आया जाता है, लेकिन आए हैं तो घूम ही ले, थक गए हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कुछ दिखाने की। तो 30 ये पेंटा पुल पड़े हुए हैं जिससे आवागमन है। इतने छोटे छोटे बच्चे बाबा बना दिए गए इनने। ये मुंडन पता नहीं मुंडन ये नागा बाबा जी को देखिए आप, गाड़ी में आगे से बैठ के जा रहे हैं छाता लगा के। तो ये दृश्य भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको। जय मैया की। और अब हम लोग पुल क्रॉस करके सेक्टर नंबर 21 में पहुंच गए हैं। सेक्टर नंबर 4 से हम सेक्टर नंबर 21 में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर भी आप भीड़ दे सकते हैं लगातार कंटिन्यू चलते हुए। और अब अरेल घाट आपको बाद में दिखाएंगे, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये वही मंदिर है जो हमने रात में दिखाया था, हनुमान जी का।